ओके। तो फ्लिपकार्ट पे प्री बुकिंग शुरू हो गई है डील्स की। और बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, ये प्री बुक करें नहीं करें, सेम प्राइस रहेगी, प्राइस चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो देखेंगे और एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको गारंटीड बेस्ट प्राइस मिलेगी, ठीक है, प्रोडक्ट की। तो देखते हैं पहले टर्म एंड कंडीशंस वगैरह देखते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स देखते हैं और रीजंस देखते हैं कब प्री बुक करना है और कब नहीं करना है। और शॉर्ट में तो देख लो, सारे ही कैटेगरी पे प्री बुकिंग अवेलेबल है और पेमेंट मेथड भी फ्लिपकार्ट पे लेटर भी एडेड है, ठीक है। तो देख लो, सारे ही डील्स हैं और कुछ कुछ बहुत अच्छे डील्स भी हैं। तो डील्स तो आपका देखने का काम है, मैं इसमें बस ये बता रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस में जाते हो तो वहाँ पे ये पूरा वैसे है कि आपको 1 अक्टूबर रात 11:59 तक प्री बुकिंग करनी है। सिर्फ ₹1 पे करना है प्रोडक्ट का और वो आपके लिए प्री बुक्ड हो जाएगा। उसके बाद 2 अक्टूबर को आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट की। पूरे 2 अक्टूबर को, मतलब रात 12 बजे से रात 12 बजे तक, 11:59, वही आप समझ गए, ठीक है। ये प्लस मेंबर के लिए है। जो नॉन प्लस मेंबर है वो 3 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस मेंबर के लिए सेल शुरू हो जाएगी पहले ही, इसलिए। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्री बुक स्पेशल है, क्या कुछ स्पेशल है, क्या आप एक ही प्रोडक्ट कर सकते हैं या ₹1 दे के 10 प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल 10 प्रोडक्ट सिर्फ ₹10 में आप प्री बुक कर सकते हो और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको पे करके आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो 2 को, अगर आप प्लस मेंबर हो और एक दिन बाद अगर आप नॉर्मल मेंबर हो, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं, तो कैश ऑन डिलीवरी का ये सीन है कि जिस प्रोडक्ट पे अवेलेबल होगा उस पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ₹1 जो है वो प्रीपेड ही करना है। ₹1 बुकिंग के टाइम पेमेंट करना है, वो ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। कैंसिल हो सकता है क्या प्री बुक प्रोडक्ट? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। वो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है और ₹1 भी आपका कहीं नहीं जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया वो बर्बाद ही होगा, नहीं, वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर प्लस मेंबर के लिए अगर आप ऑर्डर कंफर्म नहीं करते हो रिमेनिंग अमाउंट देके, तो क्या होगा, तो ऑटो कैंसिल होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जैसे ट्रेन में होता है ना, अगर बर्थ कंफर्म नहीं होती है तो ऑटो कैंसिल हो जाती है टिकट, वैसे ही है, ठीक है। अब ऑफर्स की बात करते हैं और क्यों नहीं लेना है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कूपन्स हैं या कार्ड ऑफर्स आप लगाने की सोच रहे हो, एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के अलावा जो भी ऑफर्स हैं, तो वेरी सॉरी, आप नहीं लगा सकते हो। ध्यान से सुनना, आप ना सुपर कॉइन यूज़ कर सकते हो, ना आप कोई कूपन यूज़ कर सकते हो और ना ही कोई भी बैंक ऑफर लगा सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका टाइम लाइन नहीं होगा तो मेंशन कर देना कोई कमेंट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आप ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा स्किप कर लो। लेकिन ना कोई बैंक ऑफर लगेगा, ना सुपर कॉइन लगेंगे, ना कूपन्स लगेंगे। सुन लिया? चलो, अब बात करते हैं तो प्री बुक क्यों करें, सेल डेट में खरीदेंगे। तो देखो, कभी किसी किसी प्रोडक्ट पे क्या लिखा हुआ है कि प्री बुक में ही बेस्ट डील मिल रही है और बिग बिलियन डे में इसका प्राइस ₹100, ₹200 या कुछ से भी इंक्रीज होगा। तो अब बात करता हूँ कि मैंने पूरे अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है
कि कार्ड डिस्काउंट्स और पेटीएम वॉलेट और पेटीएम यूपीआई जो भी डिस्काउंट्स लगने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे, वो कैसे लगेंगे, क्या मिनिमम अमाउंट है क्या नहीं, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए आते हैं अब ट्रिक पे। आप का जो भी लिस्ट बन रहा है, आइडिया तो हो ही जाता है सबको कि इस सेल में ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये कंफर्म है, वो सो है, कंफर्म नहीं है। वो सब की सेल प्राइस कैलकुलेट करो। उसके बाद आप ये देखो कि क्या वो मिनिमम अमाउंट जो चाहिए आपको वॉलेट यूपीआई या कार्ड से डिस्काउंट लेने के लिए, उससे ऊपर है या नीचे है। मतलब क्या आप वो थ्रेशोल्ड, क्या आप वो मिनिमम अमाउंट अचीव कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो सेल तक रुकने का क्या फ़ायदा। सिर्फ ये हो सकता है कि आप सुपर कॉइन लगा पाओ, है ना, लेकिन फिर कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं दिखता कि आप सेल तक रुको और फिर बिना डिस्काउंट, वहाँ भी बिना डिस्काउंट अप्लाई किए अपने प्रोडक्ट्स लो। क्योंकि अगर सच में 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जितना भी मेंशन्ड है उससे प्राइस बढ़ गई तो आपको तो बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 500 के प्रोडक्ट पे अगर 100 रुपये बढ़ गए तो वो बहुत लॉस है ना। अब देखो, अब बात आती है कि आप सेकंड कैटेगरी में हो कि आपका जो मिनिमम अमाउंट है कार्ड डिस्काउंट्स का या पेटीएम वॉलेट यूपीआई जो भी, वो जो भी डिस्काउंट्स का मिनिमम वैल्यू आपका अचीव हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रुक जाओ। थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की बात करता हूँ, वो सबसे स्पेशल है, लेकिन तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रुक जाओ। मोस्ट प्रोबेबली आप प्लस मेंबर होगे, 90% चांस है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में मेंबरशिप की कोई फ़ीस नहीं है, बस कुछ सुपर कॉइन कलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिक बन जाते हैं प्लस मेंबर। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप प्लस मेंबर हो और अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लगता है कि मिनिमम अमाउंट रीच हो जाएगा जो भी कार्ड डिस्काउंट के लिए चाहिए, तो आप वेट कर लो। आप वो कार्ड डिस्काउंट या पेटीएम डिस्काउंट लगाना, क्योंकि 10% तक डिस्काउंट है। अब देखो, प्री बुकिंग डील में जो भी प्राइस है, कितना ही चांस है कि जो सेल जाएगी, नॉर्मल सेल जाएगी, तो 10% से सारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा, बहुत कम चांस है। लेकिन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट 10%, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है शायद 1750 या कुछ की, वो बताया उस वीडियो में। तो आप रुक जाओ, आप कार्ड डिस्काउंट लगा के वो प्रोडक्ट परचेज करना। ठीक है, ध्यान से सुन। अब आते हैं लास्ट और ट्रिक मेथड और लास्ट कैटेगरी के लोगों की, जो भी लोग प्लस मेंबर्स हैं। ठीक है, उनको 2 अक्टूबर से ही सेल शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को ही पेमेंट करना है प्री बुक डील का। तो 1 रुपये तो आप फंसा ही सकते हो, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि आप अभी अपनी डील बुक करो, प्री बुक, 1-1 रुपये दे दो। ठीक है, उसके बाद जब सेल शुरू होगी नॉर्मल 2 अक्टूबर से, आप क्योंकि प्लस मेंबर हो, आपके लिए जब सेल शुरू होगी ना, तो आप नॉर्मल प्राइस देख लो किसी और। अगर आपको अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में बस प्री बुकिंग वाला पेज दिखा रहा है तो आप किसी दूसरे के अकाउंट से देख लो। घर में 2 अकाउंट तो होंगे ही, नहीं होंगे तो आप ब्राउज़र में खोल लो flipkart.com। ठीक है, और उस पर मत डालो अपना पासवर्ड वगैरह, मतलब पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा क्योंकि प्लस मेंबर कोई दिखता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप दोस्त की मदद लो, किसी की मदद लो कि आपको सेल की प्राइस और प्री बुकिंग प्राइस दिखे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग लॉक कर दें जो प्री बुकिंग की हैं डील्स, उनको नहीं दिखाएं सेल की प्राइस। तो आप क्या करो कि आप सेल के दिन, क्योंकि आपकी 2 अक्टूबर को सेल भी शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर को आपका पेमेंट डे भी है प्री बुकिंग डील्स का, तो आप किसी फ्रेंड का प्लस अकाउंट लो, उसका भी देखो प्राइस क्या शो कर रही है, अपनी प्री बुकिंग की प्राइस देखो। और अगर 1000 के ऊपर या 5000 के ऊपर जो भी डिस्काउंट रेंज है, अगर प्राइस भी चेंज नहीं हुआ है और अभी भी आपका डिस्काउंट लग सकता है, तो आप प्री बुकिंग वाली डील कैंसिल करो और वो वाली डील तुरंत ऑर्डर करो। ठीक है, कार्ड डिस्काउंट लगाओ। तो ये गारंटीड है कि आपको ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, और अगर नहीं है, अगर सच में 100-200 रुपये प्राइस बढ़ गई है और कार्ड डिस्काउंट लगा के भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप प्री बुकिंग वाले का पेमेंट कर दो बिना कोई डील लगाए।
तो इस प्रोसेस से क्या होगा ना कि आपको लॉस होने का चांस नहीं है, कभी भी एक भी रुपए लॉस नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट की बात तो नहीं करते, मान लो सेम सेम ही रह गया प्राइस, तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको, लेकिन लॉस भी नहीं होगा एक भी रुपए, क्योंकि आपकी प्री बुक रहेगी डील। ठीक है, तो यही है फाइनल ये। और फिर से वो तीन चीज़ और बता दूं, और इसलिए अभी तक अ, यहीं पे रुका हुआ था ये जो स्क्रीन है, कि बैंक ऑफर नहीं लगेंगे, सुपर कॉइन नहीं लगेगा, और माई कूपन सेक्शन नहीं यूज़ होगा। देखो ये इसलिए होता है ना प्री बुकिंग, किसी भी कंपनी किसी भी इसका, इसलिए वो लोग प्री बुकिंग लाते हैं ताकि एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकें मार्केट में, कस्टमर के बीच में, कि प्री बुक कर लेते हैं डील, नहीं तो 200 रुपये बढ़ जाएगी, 300 रुपये प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप सब प्री बुक कर लोगे, और क्योंकि प्री बुकिंग में कोई डील अप्लाई ही नहीं होगी, तो आप कोई डील अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो फ्लिपकार्ट का फ़ायदा होगा ना। इसलिए होप कि आप समझ गए होगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तभी सेल में बेस्ट डील्स और बेस्ट ऑफर और सबसे सस्ते प्राइस पे अगर आप नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे। चलो बाय।